नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो विद्यार्थी जीवन में लगभग सभी विद्यार्थियों के लिए समस्या बनी रहती है। समस्या ये है कि सर, पढ़ते तो सब कुछ हैं परंतु याद नहीं रहता है, हम टॉपिक को भूल जाते हैं, हमारा टॉपिक रह जाता है, जिससे जब मॉक टेस्ट में अपीयर होते हैं तो हमें कम मार्क्स प्राप्त होते हैं। हमें क्या करना चाहिए? तो इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। आज हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। पहला टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं आप लोगों के समक्ष, वो ये बात करेंगे कि किसी भी टॉपिक को, किसी पुस्तक को पढ़ें कैसे, उसका पढ़ने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर कैसे करें ताकि हमारा टॉपिक का जो ज्ञान है वह अधूरा न रह जाए, और जब हम मॉक अपीयर होते हैं तो मॉक में हमारे प्रश्न सही हों, हमारी एक्यूरेसी बनी रहे और हम अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएं। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पुस्तक पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका क्या होना चाहिए। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे मानव मस्तिष्क की अपनी एक सीमा है। आप सब कुछ पढ़ते हैं तो सब कुछ याद नहीं रख सकते हैं, आप भूलते भी रहिएगा साथ साथ, लेकिन अगर आप बार बार रिवीजन करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके सब कॉन्शियस माइंड में बना रहता है। और जब आप मॉक अटेम्प्ट करोगे, जब आप आंसर राइटिंग करोगे, तो वो आपके सब कॉन्शियस माइंड से चीजें निकल कर बाहर आती हैं, जिसके हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, ताकि आपके जो कह सकते हो कि सब कॉन्शियस माइंड में चीजें चली गई हैं वो निकलकर वापस आ सके। तो मैं आपको बताता हूं एक तरीका, और यह तरीका देखो सभी विद्यार्थियों के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि लगभग विद्यार्थियों की जो अपनी पढ़ने की शैली है, पढ़ने के तरीके हैं, वो अलग अलग हैं। लेकिन सामान्य तरीका क्या होना चाहिए? सामान्य तरीका, हमें 3 स्टेप स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। 3 स्टेप स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आप 3 स्टेप स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आप बेहतर तौर पर पढ़ सकते हो। बहुत बार आप गौर करोगे कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जब किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो पहली बार में ही कॉपी को, जो बुक होता है आपका, उस बुक को हाईलाइट कर देते हो, बहुत सारा पॉइंट। अब पहली रीडिंग में, फर्स्ट रीडिंग में आप ये आइडेंटिफाई करने की स्थिति में नहीं हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब आप सबसे पहले, जो हमारी पहली रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग होती है, तो फर्स्ट रीडिंग में आप क्या कीजिए, यहां पे केवल और केवल अंडरलाइनिंग कीजिए। कैसे शब्द को? तो वैसे पॉइंट को आप अंडरलाइनिंग कीजिए जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप पहली बार सुन रहे हैं, या तो उसके बारे में आपने शब्द तो पहले सुना है, पढ़ा है, लेकिन उसका मतलब आपको पता नहीं है, तो ऐसे शब्दों को आप अंडरलाइन कर लीजिए ये पहली रीडिंग में। क्योंकि पहली रीडिंग में आप जो कुछ भी पढ़िएगा वो थोड़े समय तक आपको याद रहेगा। एक समय के बाद आप यूं कह लो कि अगर आप सुबह पढ़ते हैं तो शाम तक जाते जाते वो सारी चीजें आपके मस्तिष्क से बाहर निकल जाएंगी। मानव मस्तिष्क की अपनी एक सीमा है, इसीलिए आप पहली रीडिंग के बाद दूसरी रीडिंग कीजिए, सेकेंड रीडिंग। और सेकेंड रीडिंग में आप यहां पे ध्यान रखिए कि जब आप दूसरी बार रीडिंग कीजिएगा तो आप अंडरलाइनिंग वर्ड पे ज्यादा फोकस कीजिए और उसे आप हाईलाइट कीजिए, क्योंकि उसमें से भी आप आइडेंटिफाई करने की स्थिति में रहिएगा कि पहले आपने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया था उसमें से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब आपको बेहतर तौर पर पहले से पता है, तो उसको दोबारा अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है, या तो उसको अपने नोट्स में जगह देने की आवश्यकता नहीं है, तो आप क्या कीजिए, उसको हाईलाइट कीजिए। इस स्थिति में आपको आपके टॉपिक का, जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, जो भी आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हो, उसका लगभग 40 से 50% टॉपिक आपको याद हो जाएगा। लेकिन अभी भी सब कुछ याद नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद फिर वो आपके माइंड से स्किप होगा। तो आप क्या कीजिए, थर्ड रीडिंग लीजिए। और ये जो तीसरी रीडिंग है, यहां पे आप एक पेजर नोट्स बनाइए। पेजर नोट्स क्यों बनाना है मैं आपको मतलब बताता हूं। क्योंकि आप बार बार बहुत ही वल्की किताब को कवर नहीं कर सकते हो, रिवीजन नहीं कर सकते। क्या यह संभव है?
जैसे आप एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ रहे हो, तो क्या एनसीईआरटी की पुस्तक को बार बार रिवीजन करने का आपके पास समय होगा? उत्तर है नहीं। क्योंकि जो एनसीईआरटी में बहुत सारी कहानियां दी गई हैं, वो तो पहले रीडिंग में आप एलिमिनेट कर दोगे, कहानी लगभग आपको समझ में आ जाती है, जो भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है उसे आपने अंडरलाइन किया। जब आपने सेकेंड रीडिंग किया तो आपने इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको आपने हाईलाइट कर दिया, इससे आपको पता चल गया कि ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। और जब आपने तीसरी रीडिंग किया तो आपने जो हाईलाइटेड टॉपिक निकाला था, हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आप यहां पे एक पेजर नोट्स बनाइए, यानी पूरे चैप्टर का, कंप्लीट चैप्टर का एक पेज में नोट बनाने की आदत डालिए। कंप्लीट चैप्टर का एक पेज में नोट। तो अगर आप एक किताब पढ़ रहे हो तो उसमें मान लेते हैं कि 10 चैप्टर हैं, तो कितने पेज के नोट्स बनेंगे? 10 पेज के नोट्स बनेंगे। अब आप 60 से 70 पेज की किताब को बार बार रिवीजन करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन ये जो आपने पेजर नोट्स बनाया, अब आप इसे बार बार रिवीजन कर पाओगे। आप संडे को या हर 15 दिन के अंतराल पर आप रिवीजन करने की स्थिति में रहोगे, क्योंकि एक पूरे किताब में अगर मैं इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहा हूं तो मेरे पास कितने पेज का नोट्स होगा? 10 पेज का नोट्स होगा क्लास 6 का। क्लास 7 में भी 10 पेज का होगा, क्लास 8 में भी 10 से 12 पेज का होगा। तो इसी अंतराल में नोट्स होगा, उसे हम बार बार रिवीजन कर पाएंगे। और चूंकि नोट्स भी हमने खुद बनाया है, हमने किसी दूसरे के नोट्स पर रिलाय नहीं कर रहे हैं, तो हमारी, जब हम किसी चीज को पढ़ने के साथ साथ लिखते भी हैं तो वो लंबे समय तक याद रह पाता है। ये तो किताब पढ़ने का तरीका होगा, आप इसी को अप्लाई कीजिए, आप उसको भूलिएगा नहीं, लंबे समय तक याद भी रहेगा। और अगर कहीं पे कुछ चीजें मिस होती हैं तो आपके पास पेजर नोट्स अवेलेबल रहेगा, आसानी से आप यहां से जल्दी में रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा एक और चुनौती है विद्यार्थी जीवन में कि टॉपिक को कैसे कंप्लीट करें, कि सर टॉपिक अधूरा रह जाता है। देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो रिसोर्स रखना है, आप अपनी तैयारी के लिए जितने भी रिसोर्स उपयोग करते हो वो रिसोर्स सीमित कर लो। अक्सर विद्यार्थियों में एक भाव रहता है कि वो अलग अलग प्रकाशन की कई सारी किताबें पढ़ती हैं और एक ही विषय पर पढ़ते हैं, एक ही टॉपिक के लिए कई सारे किताब पढ़ते हैं, जो पीएचडी वाली मेंटालिटी होती है। आपको इस मेंटालिटी से बाहर आना होगा। आपको एक किताब को 4 बार 5 बार पढ़ने की आदत डालनी होगी, और तरीका आपको जो मैंने पहले बताया इसको फॉलो करना है। दूसरा, टॉपिक को कैसे कंप्लीट करें? तो पहला तो आप जो भी बुक कवर कर रहे हो, जो भी टॉपिक है, तो आप बुक कवर कीजिए वहां से। अगर आप क्लास भी कर रहे हो तो साथ ही साथ आप क्लास नोट्स को साथ में रख लीजिए। अब क्लास नोट्स आपका बनाया हुआ है तो ये लिखा हुआ है आपके द्वारा, ये लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा और ये बेहतर तौर पर समझ भी आता है आपको। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ फैक्ट चीजें होती हैं जो क्लास नोट्स में कवर नहीं होता है, तो कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर लीजिए, उस स्टैंडर्ड बुक से आपको ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इसके बाद आपको 2 बातें और याद रखनी है। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू, और ये क्या होना चाहिए? चाहे प्रीलिम्स का पीवाईक्यू हो या मेंस का पीवाईक्यू हो, इन दोनों को आपको क्वेश्चन देखना है। मैं जब ऑफलाइन क्लासेज में देखता हूं, ऑनलाइन क्लासेज में देखता हूं, तो विद्यार्थियों में एक भाव देखता हूं कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर रिलाई नहीं करते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना तक नहीं जाते हैं। टीचर क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो अपनी ही धुन में और मगन में रहते हैं। नहीं, आप क्लास नोट्स को फॉलो कीजिए, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कीजिए। अगर आप पीडब्ल्यू के साथ एसोसिएटेड हैं तो आप पीडब्ल्यू के बुक्स को फॉलो कीजिए, अगर नहीं एसोसिएटेड हैं तब भी आप पीडब्ल्यू के बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी बुक पे कंप्लीट कंटेंट को लेकर के डिजाइन किया गया है। दूसरा क्लास नोट्स है। तीसरा पीवाईक्यू को फॉलो कीजिए, और इसके अलावा एक आप प्रैक्टिस बुक भी फॉलो कर सकते हैं, और यह आपको मार्केट में कुछ भी मिल जाएगा। देखो, प्रैक्टिस बुक हमें क्या हेल्प करता है? जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं
और जब उसका बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो जो छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स होते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं और अगली बार में उन छोटे माइनर मिस्टेक्स की गलती होने की संभावना नहीं रहती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज आता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठोगे तो उसमें गलती होने की जो संभावना होगी वो ज्यादा होगी। तो आपको प्रैक्टिस फोकस्ड होना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ भी अपने आप को देखना है ताकि आपको क्वेश्चन का जो लेवल और स्टैंडर्ड पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो भी चैप्टर्स है उस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो यह ध्यान रखना है, आपको अलग से कुछ भी फॉलो नहीं करना, आपको इतनी ही चीजें फॉलो करनी है और इसी को आपको मल्टीपल टाइम करना है, मल्टीपल टाइम करना। लेकिन इसके बाद भी आप देखोगे कि आप बहुत सारी चीजें भूलते हो। तो जो चीजें आप बार बार भूलते हो, जो आप बार बार भूलते हो, इन्हें क्या करो, जो बार बार भूलने वाली चीजें होती हैं जिनको आप बार बार हर बार भूलते हो, इनको क्या कीजो, इनको आप लिखने की आदत डालो। लिखो, व्हाइट पेज पर बार बार इसको लिखो, क्योंकि जब आप कई बार इसको लिखोगे ना तो फिर ये आपको लंबे समय तक याद हो जाएगा और ये आप नहीं भूलोगे। जैसे जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो तो आर्टिकल बार बार आप भूल जाते हो, तो आप आर्टिकल लिखो। जैसे अब मान लो कि मुझे आर्टिकल 15 नहीं याद हो रहा, तो आर्टिकल 15 और यहां पे हम लिख देंगे कि सामाजिक समानता की बात करता है या सोशल इक्वालिटी की बात करता है। ऐसा नहीं कि पूरे आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट लिखना है, उसके आर्टिकल के शॉर्ट इंफॉर्मेशन लिखिए कि एक्चुअली में वो किन बात की चर्चा करता है। इसी प्रकार से जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बनाने की आदत डालो, हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बनाओ। अब क्रोनोलॉजी से क्या होगा कि जब आप पेपर पे क्रोनोलॉजी को डिजाइन करोगे, अक्सर आपने देखा होगा कि मैं क्लास में क्रोनोलॉजी में ही पढ़ाता हूं, तो इससे कोई भी इवेंट आप बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में याद कर पाओगे कि पहले कौन सी घटना घटित हुई थी, बाद में कौन सी घटना घटित हुई। तो इससे जो टॉपिक का रिलेशन है वो भी आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। ऐसे तो आप पढ़ोगे बार बार भूलोगे, तो आप क्रोनोलॉजी डेवलप करो। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो वहां मैपिंग पे काम करो, हर टॉपिक को मैपिंग के साथ रिलेट करो। इससे क्या होगा कि उसकी जो आपकी सीखने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी और याद रखना भी लंबे समय तक आसान हो जाएगा। इन छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर आप अपनी स्टडी की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, उसे बेहतर बना सकते हो। मुझे पूरा भरोसा है कि जिन 2 तरीकों की चर्चा मैंने किया ये आपके तैयारी में आपको मदद करेगा, आपको हेल्प करेगा। और ये जो बार बार भूलने वाला तरीका है, जो बार बार टॉपिक आपका अधूरा रह जाता है, मॉक में आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, इसमें आपको मददगार साबित होगा। तो साथियों मिलते हैं एक और नए और बेहतर वीडियो के साथ। धन्यवाद साथियों।